Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying accounting ratios. The question is from the following information calculate total asset to debt ratio. Total asset to debt. तो उसमें करंट एसेट दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखा है, 10% डिवेंचर्स दे रखा है, 9% लॉन्ग टर्म बैंक लोन दे रखा है, शेयर होल्डर्स फंड्स दे रखा है। यानी इधर जो जो चीज़ें दे रखा है मैंने इसको लायबिलिटी एसेट करके लिख दिया, यही सब चीज़ें दे रखा है। हमें डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है। डेट टोटल एसेट टू डेट, तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तो न्यूमरेटर में टोटल एसेट आएगा, नीचे डेट आएगा। तो टोटल एसेट अपन डेट, डेट मतलब ओनली लॉन्ग टर्म डेट जो कि 1 साल से ज़्यादा दिन के लिए उधार लिया है, टोटल एसेट टू डेट। तो टोटल एसेट के लिए हम क्या करेंगे ना, हमें ये सब इंफॉर्मेशन दे रखा है। हमारा टोटल एसेट निकालने का कोई तरीका नहीं है, बट लायबिलिटीज दे रखा है, जैसे शेयर होल्डर्स फंड्स दे रखा है और 10% डिवेंचर्स दे रखा है, 9% लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स दे रखा है, ये लॉन्ग टर्म लोन है, और ये दे रखा है करंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड का टोटल 25 लाख है, तो एसेट साइड में भी वही 25 लाख आएगा। तो टोटल एसेट हम न्यूमरेटर में ले सकते हैं, टोटल एसेट ये वाला यहीं से ले लेंगे 25 लाख, यानी ये सबका टोटलिंग है टोटल एसेट। अपन लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट इज डिवेंचर्स एंड बैंक लोन, दोनों लंबा टाइम के लिए लिया हुआ है, मोर देन ए ईयर। तो फॉर्मूला लिखेंगे, शेयर होल्डर्स फंड्स अपन टोटल डेट, टोटल डेट होता है, टोटल डेट 10 लाख, कैसे ना, डिवेंचर्स, बैंक लोन एंड करंट लायबिलिटी, ये तीनों को ऐड करके टोटल लोन इज टोटल डेट। और खाली डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट। डेट रेशियो एसेट टू डेट, डेट मतलब ओनली लॉन्ग टर्म डेट, टोटल डेट मतलब शेयर होल्डर फंड को छोड़ के बाकी लायबिलिटी साइड में जितने उधारी रह गया। तो अभी इसका वैल्यूज मतलब, और टोटल डेट में डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन और करंट लायबिलिटी आता है, बट नीचे करंट लायबिलिटी आएगा नहीं, नीचे लॉन्ग टर्म डेट आएगा। तो नाउ पुट द वैल्यूज, shareholders funds plus 10% डिवेंचर, 9% लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स, ये है डेट। ये नीचे भी हुई आएगा, 10% डिवेंचर प्लस 9% लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज होता है आपके, करंट लायबिलिटीज होता है आपके जो मतलब लायबिलिटी साइड का आइटम। तो वो लायबिलिटी साइड में ये 1 2 3 4 आइटम देखा है, लायबिलिटी साइड का चारों आइटम एसेट साइड के टोटल से तो इक्वल आएगा, क्योंकि टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो इसीलिए न्यूमरेटर में इसका टोटल हम लिख देंगे, ये सारे आइटम को लिख देंगे न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में खाली ये दोनों 10% डिवेंचर और 9% बैंक लोन। तो अभी वैल्यू पुट कर दो, 15 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 5 लाख बाई 5 लाख, यानी 25 लाख बाई 5 लाख इज इक्वल टू 5:1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर।